हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। तो आइए आज 16 जुलाई की करंट अफेयर्स में देखते हैं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए वेदांत, बी आलोक शुक्ला, सी सुदर्शन या डी हेमंत। तो हाल ही में इस पुरस्कार से सुदर्शन जी को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सुदर्शन जी हो तरह तरह के रेत के बनाए गए ऐसे, ठीक है, बहुत सारे, जिसे कहते हैं ना कि स्कल्पचर को इन्होंने देश और दुनिया में इसका परचम लहराया है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाल ही में अवार्ड्स दिए गए हैं उन सबको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। अभी हाल ही में यह प्रश्न पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा, कहां पे? जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था ना, एचएसएल, ठीक है, उसमें पूछा गया था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहते हैं, आलोक शुक्ला को दिया गया था और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। वही ट्यूरिंग पुरस्कार 2023, जिसे कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एबी विंडरसन को दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए आप। साथ में अभी हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता था? जेनी एनपरबैग को। उनकी बुक थी कैरोस, जिसका ट्रांसलेटर कौन है? माइकल हॉफमैन। विटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया था, जो कि आसाम के रहने वाली है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगनाई को दिया गया था। आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, बताइए कहां के रहने वाले हैं, किस राज्य के? विश्व प्रेस फोटो दिवस 2024 मोहम्मद सलीम को दिया गया था। आर्यभट्ट पुरस्कार पाबिल रब्बी सुब्बा राव को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया था। एबल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, इसे मिशेल तालाग्रैंड को दिया गया था। देखिए ताला कौन लगा रहा है? एबल। इसको याद करने का तरीका। एरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। 2024 का प्रिट्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को दिया गया था। तो प्रिट्जकर पुरस्कार आर्किटेक्चर दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 राधिका सेन को दिया गया था। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन से यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखें, ठीक है, सॉरी, यूनिसेफ द्वारा इसको दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वही शाह पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया था। वहीं KISS मानवाधिकार पुरस्कार 2024 है, रतन टाटा को दिया गया था। 2023 में बिल गेट्स को दिया गया था। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, KP शर्मा ओली। हाल ही में इनको इस पद पे नवाजा गया है। साथ में ध्यान रखिए, इससे पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड थे, ठीक है, और सी चंद्र पौडेल, ये कौन है? ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और राम शाह यादव, ये वाइस प्रेसिडेंट है। उसी के साथ ये हाल ही में जितने भी नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने हैं उनको हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे नए प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के कौन बने? सर कीर स्टारर। आइसलैंड के नए पीएम बने हैं बनर्जी बेनेडिक्सन। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक राष्ट्रपति है गैब्रियल अटल। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। पुर्तगाल के पीएम बने हैं लुई मॉन्टेनेग्रो। आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हारिस। हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्याक। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ईरान के नए राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, ये आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में बने हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, ये भी पूछा गया था अभी यूके पीसीएस में। कजाकिस्तान के पीएम फौजाज बेक्टनोव। यमन के नए पीएम बने हैं अहमद अबदवीन। ईरान के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुखबर। फिलिस्तीन के नए पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफा, ठीक है। अभी ईरान के जो राष्ट्रपति है ना, मोहम्मद जो मुखबर हैं, इनको हटा दिया गया है, अब इनकी जगह आ गए हैं मोहम्मद पेज़ेश्कियान, ये आपको ध्यान रखना है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते। सिंगापुर के पीएम बने हैं लॉरेंस वोंग। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं पब्लो सुबियांतो, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 किसने जीता है? ए जेनिक सिनर, बी कार्लोस अल्काराज, सी नोवाक जोकोविक या डी अलेक्जेंडर ज़वेरेव। तो ध्यान रखिएगा, इसको कार्लोस अल्काराज ने जीता है। फाइनल में इन्होंने किसको हराया था? नोवाक जोकोविक को हराया था, ये आपको ध्यान रखिए। साथ में आइए, जो भी हाल ही फिलहाल में टाइटल्स हुए हैं ना, और पूरे साल में कितने टाइटल होते हैं? 4। ओपन टाइटल कितने होते हैं? 4। उन चारों को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता, कई बार प्रश्न आता है
कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किस पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है, और खिलाड़ी जीता हुआ खिलाड़ी किस देश से है, या हारा हुआ खिलाड़ी किस देश से है, कौन हारा था, किसने किसको हराया था, ये प्रश्न आ जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले अपने ओपन से। तो सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसमें जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं, डेनियल मेडवेडेव जो कि रूस के हैं, उनको हराया था। वहीं महिला में बात करें तो आरियाना सबलांका जो कि बेलारूस की हैं, जेंग किनवेन को हराया था जो कि चाइना की हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, क्ले मिट्टी की एक लेयर होती है, उस पर खेला जाता है ये, जिसमें अगर मेल की बात करें, एम से मेल है, डब्ल्यू से वुमेन है। मेल में बात करें तो कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया था जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। वहीं अगर वुमेन में बात करें तो इग्वा स्विएटेक जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने कैरोलिना मोचोक जो कि चेक गणराज्य की हैं, उनको हराया था। विंबलटन जो कि प्राकृतिक घास पर खेला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डब्ल्यू जी, घास याद रखना, ग्रास जी, तो डब्ल्यू जी याद रखना। ठीक है, तो इसमें मेल में कौन, कार्लोस अल्काराज ने जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, नोवक जोकोविक को हराया जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। वहीं वुमेन में मार्केटा वोंड्रोसोवा जो कि चेक गणराज्य की, इन्होंने हराया है चेमिली पवलिनी को जो कि इटली की है। यूएस ओपन अभी 2024 का नहीं हुआ है, जैसी होगा तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो इससे आपको दो चीजें पता चल गई। पहला कि कहां पर हो रहा है जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन का, तो इटली में हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये पता चल गई कि इसमें अभी तक ना पूरा फाइनल हुआ नहीं है, मतलब किसको कितने मिले हैं। जैसे होगा वो टैली भी आपको बता दी जाएगी, मेडल टैली। लेकिन इससे पहले ये बताइए कि इसमें किसने जीता है। ए मनु भाकर, बी अंजलि भगावत, या सी शबीरा हारिस, या डी नंदिता दास। इसका सही उत्तर है सी शबीरा हारिस को हाल ही में इन्होंने यह ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। कहाँ की रहने वाली हैं? ये उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ से बिलोंग करती है, आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने यह चैंपियनशिप जो कि इटली में हो रहा था, तो इटली में इन्होंने ये चैंपियनशिप अपने नाम की है। अच्छा, इटली की कैपिटल देखिएगा रोम। दुनिया की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी यहीं पर है, ये रही, बहुत छोटी कंट्री है। साथ में अभी देखिए हाल ही में क्वेश्चन आया था पेपर में, दो इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ पर ना वॉल्केनोज हैं, वो कौन कौन से हैं। तो एक तो आपको याद रखेगा स्ट्रॉम वैली, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, और एक है आपका एटना। आप मुझे एटना की लोकेशन आप इसमें आप मार्क करिएगा, खुद कोशिश करिएगा, आपको अच्छा लगेगा, याद रहेगा हमेशा। स्ट्रॉम वैली है। अच्छा, मेडिटेरियन में जो पाया जाता है ना, उससे बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन, कुछ जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूलों के पास उच्च कैफीन ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, या डी झारखंड। इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला भी हाल ही फिलहाल में लिया है। इसी के साथ ये आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगाने को फैसला किया। अच्छा, कैफीन क्या होता है? कैफीन एक एनर्जी ड्रिंक होती है, जो खासकर कैफीन किसमें पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है आपके टी और कॉफी में खासकर, लेकिन आजकल एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये क्या करता है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता तो है, साथ में इसको ज्यादा पीने से उच्च रक्तचाप की बीमारी होती है, हाई बीपी आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है बच्चों को, और कहीं ना कहीं आपको लंबे समय तक जब आप इसको पीते हो आपको निद्रता की भी बीमारी हो जाती है, अनिद्रा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब है। इसी के साथ अगर आप मैं बताऊं आपको, महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो आपको याद रखना है देवेंद्र फडणवीस, सॉरी एकनाथ शिंदे। क्या है? एकनाथ शिंदे। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस, ये आपको ध्यान रखना। कैपिटल तो आपको पता है मुंबई। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो बिम्स्टेक की बात हो रही है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल काउंसिल। ए इंडिया, बी रशिया, सी चाइना, या डी कनाडा। इसका सही उत्तर है ए, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है बिम्स्टेक की, आपको ध्यान रखना है। वहीं बिम्स्टेक अगर नेपाल, अगर आप मैप देखें तो नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, ये मुख्य कंट्रीज हैं जो इसमें हैं, यही कंट्रीज हैं जो इसमें हैं, बाकी और कोई देश में नहीं। तो ये बे ऑफ बंगाल इसी के आसपास के जो सारे देश हैं इसमें। इसी के साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो यह कनेक्टिविटी परियोजनाओं और सीमा स्थित मानवीय सहायता पर केंद्रित थी।
जो बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग को दर्शाती है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, जिसे देखो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो कैसी है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका, थाईलैंड है। अच्छा, कब फाउंड हुआ था? तो 1997 में इसका फाउंडेशन हुआ था। सेक्रेटरिएट इसका कहाँ है? ये अभी यूके पीसीएस ना, यूके पीसीएस में पूछा गया था, तो ढाका बांग्लादेश में ही आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चैपिया परियोजना शुरू की है? ए ईएसए, बी जाक्सा, सी रॉसकॉस्मोस या डी नासा? इसका सही उत्तर है डी, नासा ने हाल ही में यह चैपिया परियोजना शुरू की है। चैपिया परियोजना क्या है कि मंगल ग्रह का जो भी एनवायरमेंट है उसको पृथ्वी पे एक रूम में इन्होंने वैसा ही एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया है, ताकि इसके अंदर एस्ट्रोनॉट जो भी एस्ट्रो अपने साइंटिस्ट हैं उनको रख के उसी एनवायरमेंट में रखने के बाद उसकी स्टडी की जाएगी, तो इसका परिणाम इनके शरीर पे क्या पड़ रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो मार्स पे ना ले जाने के बजाय वैसे ही एनवायरमेंट क्रिएट करके ये स्टडी की जाएगी। इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है, इसे मार्स ड्यून अल्फा भी कहा जा रहा है। यह हॉस्टन टेक्सास के जॉनसन स्पोर्ट्स सेंटर में 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाई गई है। इसका मुख्य कारण मंगल जैसे वातावरण के शारीरिक और मानसिक प्रभावों पर जानकारी एकत्र करना है। राष्ट्रीय वैज्ञानिकी अंतरिक्ष प्रशासन नासा 1958 में इसे स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वहीं अगर अब मैं आपसे पूछूं यूएसए का राष्ट्रपति कौन है, तो यूएसए का राष्ट्रपति देखिए 47वें नंबर के हैं इस टाइम, उनका नाम है जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन, ये आपको ध्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में घोषित संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? देखिए, हत्या दिवस को आप असैसिनेशन डे भी लिख सकते हैं। ठीक है, असैसिनेशन डे भी लिख सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना। तो 25 जून को हर साल अब हम क्या मनाएंगे? संविधान हत्या दिवस। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा आपातकालीन की घोषणा की गई थी। बस इसी के चलते अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसको घोषित किया है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान के किस अनुच्छेद में और किस पार्ट में यह दिया गया है, तो ध्यान रखना है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो इसमें दिए गए हैं इमरजेंसी के, वो आर्टिकल 352 से 360 तक हैं। पार्ट आपका 18वां है। ठीक है, 18वां पार्ट है और 352 से लेके 360 तक। 360 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। 352 में आपका एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ईस्ट इंडिया का पहला विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ए झारखंड, ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी वेस्ट बंगाल, डी उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर है बी, झारखंड सरकार ने अभी यह घोषणा की है कि पहला डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी यहां पे सेटअप की जाएगी। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व का या हमारे देश का सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहां थी, तो उत्तर प्रदेश। क्या नाम था? जगत भद्राचार्य जी यूनिवर्सिटी है दांग में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ये देखना है कि जगत गुरु भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इस तरह का 2001 में इसे स्थापित किया गया था। साथ में रांची झारखंड में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके साथ आपको यह ध्यान रखना है कि नवोधन छात्रवृत्ति योजना भी झारखंड में लॉन्च हुई है, जिसके तहत सरकार राज्य मेधावी अनाथ और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क उठाएगी। ठीक है, प्रतिपूर्ति करेगी, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष की राशि देगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।